हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। लॉकडाउन का सेशन चल रहा है। प्यारे बच्चों, हमारी पिछली कक्षाओं में आपसे गणित विषय को लेकर के बात हुई थी। आज हम आपको आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है विज्ञान विषय की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। फिर वो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग आपके सामने फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका स्टैंडर्ड जो है, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले ध्यान रखना कि आप स्पेलिंग इसकी मेंटेन किए रहना, क्योंकि जनरली लोग पूछ लेते हैं ना, विज्ञान की स्पेलिंग क्या होगी, साइंस की स्पेलिंग क्या होगी, SCINC। अब आइए बच्चों, हम जानते हैं कि ये साइंस शब्द आया कहाँ से। कि साइंस शब्द जो होगा वो पार्ट फर्स्ट आपका है, यह भी फोकस किए रहिएगा। वो जो आया है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द था साइंटिया, नाम आपने सुना होगा, SCIENTIA। तो जो लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया है, विज्ञान आपका इस शब्द से आया प्यारे बच्चों। और ध्यान ये रखते हैं कि साइंटिया शब्द का अपनी भाषा में जिसे हम लोग समझ सकते हैं, उसमें अर्थ होता है टू नो का, जिसे हम लोग बोलते हैं टू नो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जानना। अब ध्यान ये रखना कि यही जानना ही आपका क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। मतलब हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वास्तविक अनुभवों, आप तो डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर मेजर करना, मेंशन करना टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। वास्तविक अनुभवों कामा प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित, मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वास्तविक अनुभवों कामा प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप, तार्किक विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप अर्जित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही आपका क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। देखो, इसमें मैंने कई चीजें डाल रखा है। पहला मैंने ये कहा कि वास्तविक अनुभव, क्योंकि जिन चीजों को हम रियलाइज नहीं करेंगे उनके बारे में हम लोग जान नहीं सकते, इसलिए मैंने इस शब्द को जोड़ा कि वास्तविक अनुभवों। दूसरी चीज क्या है? प्रयोगों, क्योंकि जिन चीजों का हम लोग अनुभव करेंगे उस चीज का प्रयोग करेंगे। न्यूटन ने गिरते हुए फल को देखा और रियलाइज किया, अनुभव किया कि ये गिर क्यों रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। फिर क्या हुआ कि उन्हीं चीज़ों को बेस बना करके आज आप देखो कि प्लेन की यात्रा करते हो, हवाई यात्राएं जो भी करते हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी यदि न प्राप्त हुई होती तो शायद ये सारी सुविधाएं हमारे लिए अवेलेबल ना होती। फिर ध्यान रखना कि मैंने बताया उसमें प्रेक्षण एक शब्द डाला। कोई भी चीज आप ध्यान रखें, जब तक उसका प्रेक्षण नहीं करेंगे तब तक आप उस पर तर्कसंगत चीजों को नहीं जोड़ सकते। तो आपको वो तीन चीजें मिलनी चाहिए। एक तो व्यवस्थित आपका अनुभव होना चाहिए, वास्तविक अनुभव होना चाहिए। अनुभव जो हो वो आपका वास्तव में हो, ऐसा नहीं है कि आप केवल आभास करो इन सारी चीजों का। तो इस तरह से हमने आपको परिभाषा में बता दिया कि वास्तविक अनुभवों कामा प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तार्किक विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप अर्जित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान जो था वो आपका क्या कहलाया? विज्ञान कहलाया। अब आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अब उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि आपको आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। विज्ञान है क्या वास्तव में? ध्यान रखते हैं, विज्ञान वास्तव में है प्रकृति का अध्ययन, क्योंकि प्रकृति में जो चीजें हमको, स्टडी ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति का अध्ययन,
विज्ञान वास्तव में क्या है? प्यारे बच्चों, विज्ञान वास्तव में है प्रकृति का अध्ययन। अब देखो, इसका अध्ययन हम लोग में अध्ययन पढ़ते क्या है कि जैसे हम जान लें कि प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है। हम लोग ये पहले से पता है कि सर प्रकृति का निर्माण दो चीजों से हुआ है। एक तो आपका द्रव्य है, दूसरी आपकी क्या है? ऊर्जा है। अब हम लोग ये भी जान लेंगे कि द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है। इनको हम थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको बताएंगे, इसलिए जो है थोड़ा वेट करिए। जैसे हम लोगों को पहले ये जानना कि प्रकृति क्या, प्रकृति में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी हैं। तो प्रकृति के बारे में यदि हमको जानना है तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ब्रह्मांड में जो कुछ, ये आपका ब्रह्मांड मीन्स आपका संसार, संसार में जो कुछ स्वनिर्मित, स्वनिर्मित का मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं स्वतः निर्मित हुई हैं। तो ब्रह्मांड में जो चीजें स्वनिर्मित, जैसे मान लें कोई जैविक चीज है, जैविक घटक है, जिसे हम लोग बोलेंगे लिविंग्स, जिसे हम लोग बोलते हैं सजीव। तो जैविक या अजैविक या अजैविक, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। तो ब्रह्मांड में जो भी हमारे सजीव हैं, जो भी निर्जीव हैं, मीन्स जो भी सजीव पदार्थ हैं, जो भी निर्जीव पदार्थ विद्यमान हैं, वो सारी चीजें क्या होंगी? प्रकृति होंगी। ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति होंगी। अब ध्यान देना कि इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं का निर्माण किनसे हुआ है? आपकी द्रव्य और आपकी ऊर्जा से। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके अध्ययन में कि द्रव्य और ऊर्जाएं दोनों में से डिफरेंस क्या है, उनको जान ले पहले। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे द्रव्य। द्रव्य का मतलब हुआ आपका मैटर। यह है क्या? देखो, विज्ञान है, विज्ञान में अगर कोई खोज, प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, कभी बड़े होंगे, स्टैंडर्ड आपका बड़ा होगा, कंपटीशन एग्जाम्स देंगे, आईआईटी देंगे, पॉलिटेक्निक देंगे, आईआईटी देंगे, नीट की परीक्षाएं देंगे, जो भी बड़ी परीक्षाएं देंगे, या फिर एसएससी से एग्जाम जो भी रिलेटेड है उनको देंगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के ऊपर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आती। 12th तक आप अच्छी पढ़ाई कर लें तो कंपटीशन आपके लिए पूरी तरह से आसान हो जाता है। तो विज्ञान में अगर कोई खोज अचानक हो जाए, अचानक ये क्वेश्चन बनता रहा है हमेशा कि विज्ञान में हुई अचानक जो खोज है वो क्या कहलाती है? सर वो सिरेनेडिपिटी कहलाती है। सिरेनेडिपिटी ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, आईएएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बच्चे पूछा गया था, क्योंकि आपको भी बड़े होकर के डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो सिरेनेडिपिटी कहलाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा द्रव्य है क्या। देखो, द्रव्य को मैं 3 गुणों से परिभाषित कर रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, स्थान को क्या करता है? घेरता है। मतलब जैसे मान लें कि ये कोई एक पात्र, अगर ये पृथ्वी पर रखा हुआ है, ये मान लें कि पृथ्वी, तो आप देखोगे कि पृथ्वी के इस एरिया को इसने क्या किया? कवर कर लिया है, घेर लिया है। तो इसका मतलब है कि जो ये पात्र रखा रहा होगा वो या तो सजीव रहा होगा या तो निर्जीव रहा होगा, क्योंकि प्रकृति जो है वह सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर के बनी हुई है। तो ये जो एरिया इसने घेर रखा है ये आपका क्या कहलाया? स्थान घेरने की क्रिया। अब मान लो कि आपने इसमें क्या किया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल। अब बताइएगा ये पात्र जो खाली था, खाली तो फिलहाल नहीं था, अगर हम लोग थोड़ा सा इसका ऑब्जर्वेशन और सटीक करें तो हम पाएंगे कि पानी के पहले, ये तो आपका पानी हो गया, पानी के पहले इस पात्र में वायु थी। इस बात का बेशक ध्यान रखना है कि जहाँ चीजें कुछ भी ना हो वहाँ वायु होगी, क्योंकि वायु भी तो प्रकृति का एक घटक है। तो यहाँ पर वायु थी, लेकिन जब हमने पानी डाला तो वायु ने अपना स्थान छोड़ दिया। इसलिए देखो बुलबुले निकलते हैं कभी कभी डिब्बे, खाली डिब्बे को अगर पानी में डुबोया जाए तो पानी जाते समय वहाँ से क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं। मतलब आपकी वायु वहाँ से क्या होती रहती है? बाहर। ये देखो ऐसे बुलबुले आपके क्या होते रहते हैं? बाहर होते रहते हैं। इनसे ये पता चल गया कि इसके पहले वायु थी, अब क्या आ गया? पानी। अब देखो पानी ने इस स्थान को क्या किया? घेर लिया कि नहीं घेर लिया? घेर लिया।
तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। रफ पेन और कॉपी अपनी मेंटेन करते चलिएगा, समस्याएं जहाँ भी होंगी आप बताइएगा। सत्येंद्र सर शुभ नाम हमारा है, पहले ही बता देना चाहिए। आप बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों। जहाँ सुविधा होगी आप तत्काल हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, होमवर्क ये है कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप नोट करके आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं जान लूँगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। आइए, तो स्थान घेरता है। दूसरी बात क्या है कि जिसमें कुछ ना कुछ मॉस होता है। मॉस का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं प्यारे बच्चों आप अभी पढ़ लें, फिर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो आपको चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में भी जानकारियाँ मिलेंगी, जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और एक आपका है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो 5 विधियाँ हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसर है ये मैनमेड है, बाकी के जो 4 हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। प्लाज्मा कहाँ मिलती है? सर सूर्य लाइट मुझको देता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा के रूप में। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बेहतर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में पहले जान लें बच्चों, क्योंकि जब तक आप छोटी चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक बड़ी की ओर नहीं जाएंगे। हाउ कैन स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों में तब्दील होती है। तो आइए जरा जान लें, तो क्या है कि ये स्थान घेरता है जिसमें भार हो। 2 चीज़ें, द्रव्यमान होता है। अब जरा समझें, यहाँ पर आपने देखा होगा, मान लो कि आपने इसमें एक ईंट उठा करके, ये आपकी कोई ईंट है, ईंट को क्या किया? उठा करके इस पात्र में डाल दिया। अब बताओ, अगर ये ईंट इस पात्र में गई होगी तो इतना स्थान लिया होगा कि नहीं लिया होगा? और इस ईंट में कुछ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान तो रहा होगा ना, पक्का रहा होगा। तो इसलिए क्या है कि द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका हम लोग अनुभव कर सकें। क्या कर सकें? इसको हम रियलाइज कर सकें, किसका अनुभव कर सकें। किससे अनुभव करेंगे? सर अनुभव तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करेंगे। किससे करेंगे? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये क्या होती है? हमारा हाथ हो गया, मतलब यह है कि जो मुझे वस्तुओं के बारे में संकेत देगा वो हमारी क्या होगी? ज्ञानेंद्रिय। आँख हो गई, आपकी जीवा हो गई, इन सबकी बॉडी, त्वचा आपकी हो गई, ये क्या है? आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे बताओ ईंट है, क्या ईंट को देख सकते हो? बेशक देख सकते हो। अब जैसे बताइए द्रव्य वह है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सके। जैसे हवा आई, हवा लगी आपको, अब इसका आप अनुभव करोगे। किस रूप में अनुभव करोगे? अप्रत्यक्ष रूप से। ज्ञानेंद्रियां कितनी तरह से अनुभव करती हैं? सर ज्ञानेंद्रियां 2 तरह से अनुभव करती हैं। कैसे कैसे? सर एक प्रत्यक्ष रूप से करती हैं, मतलब एक सामने डायरेक्ट अनुभव करवा देती हैं, और एक आपकी अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि द्रव्य वह है जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव किया जा सके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, लेकिन कैसे? प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इस तरह से ये हम द्रव्य को परिभाषित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम इसको इरेज करते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा बच्चों आगे की ओर लेके चलते हैं। आइए जरा सा ध्यान दें। द्रव्य के बाद आपका अगला मामला जो है, क्योंकि सिलेबस तो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा जानकारियाँ होनी चाहिए ना कि चीज़ें आई कहाँ से, हैं क्या ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें पता कैसे चलेंगी कि हमको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऊर्जा। आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या है? एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आपको क्या मिल गई? ऊर्जा। तो सामान्यतः हम लोगों ने 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में और अपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा, कार्य करने की शक्ति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, पहले ये जाने कि ऊर्जा जो है वो द्रव्य ना होकर, अब जरा मुझे बताएं, अगर ये द्रव्य नहीं है, ऊर्जा क्या है? द्रव्य नहीं, बिल्कुल
अगर ऊर्जा द्रव्य नहीं है तो है क्या? सर ऊर्जा द्रव्य ना होकर शक्ति का रूप होती है। शक्ति का मतलब पावर। आप देखो बोलते ना घर में पावर आ गई, अब पावर आएगी तभी तो बल्ब जलेगा, बोले उसे क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति होती है। क्या होती है? ये शक्ति होती है। यानी कि ऊर्जा जो है वो द्रव्य ना होकर के शक्ति होती है, या रूप होती है, या स्रोत होता है। क्या होता है? सोर्सेज होते हैं, कि स्रोत है। शक्ति द्रव्य ना होकर के, सॉरी ऊर्जा द्रव्य ना होकर के शक्ति, या फिर क्या है? एक टाइप का स्रोत है। अच्छा ये कैसा स्रोत है? स्रोत ये ऐसा है जिससे कार्य संपादित किए जा सके। कार्य संपादित किए जा सके तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊर्जा द्रव्य ना होकर के शक्ति या स्रोत है जिससे कार्य संपादित किए जा सकते हैं, या जिसमें कार्य को संपादित करने की शक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं ऊर्जा। अब देखो ऊर्जा है क्या? जैसे में ले ले, वैसे ध्यान दे, ले लेते हम ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी आपने देखा होगा। बोलो आपकी पेशीय ऊर्जा, ऊर्जाएं दिखती नहीं है। पेशीय ऊर्जा, क्या प्रकाश दिखता है क्या? वस्तु को दिखाता है ना कि दिखता है। पेशीय ऊर्जा देख रहे हैं ना, कैसी ऊर्जा? पेशीय ऊर्जा। अब जैसे मैं ध्वनि बोल रहा हूँ, क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सर ध्वनि ऊर्जा। चलो बहुत अच्छे। सर विद्युत ऊर्जा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ऊर्जाओं की बहुत सारे प्रकार है, ऐसे डाट डाट लगा देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अपने उस वाले चैप्टर में जहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेशली एनर्जी वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी ऊर्जा परिभाषित करेंगे। अब थोड़ा सा इलाज करेंगे और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो के मध्य ऊर्जा का संबंध आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। कैसे इनके मध्य का संबंध है ये जरा सा ध्यान दें। अब जरा सा ध्यान दें, देखो द्रव्य और ऊर्जा को मैंने यहाँ पर मेजर कर दिया, द्रव्य व ऊर्जा। देखो आपके यहाँ एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था उनका? सर उनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो इन्होंने क्या किया कि संबंध बताया, इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य, द्रव्यमान व ऊर्जा का रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या संबंध? तो सबसे पहले जानिएगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने बताया? सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। पहले क्या था? इसलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, इन्होंने अब बताया कि जो आपका द्रव्य है और जो आपकी ऊर्जा है वह एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ कि फ्री है एक दूसरे से, मतलब ना तो ये इन पर काम कर सकती है ना ही ये इसके मुताबिक काम कर सकती है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा यह पता लगाया कि नहीं, यह गलत है कि एक दूसरे से द्रव्य और ऊर्जाएं जो हैं वह बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। और इन्होंने ये बता दिया कि आपका जो द्रव्य है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे अविनाशी कहते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर मैंने ले लिया एक पत्थर का टुकड़ा। क्या ले लिया सर? मैंने एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया। ये क्या है सर? ये पत्थर है। अब क्या हुआ, पत्थर को मैंने मान लिया कि 500 ग्राम। कितने ग्राम का सर? 500 ग्राम। अब मैंने पत्थर को क्या किया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब सर मैंने पत्थर को तोड़ दिया। अच्छा चलिए, मैंने पत्थर को क्या किया? तोड़ दिया। फिर चलिए इसे मैंने मान लिया ये 300 ग्राम का हो गया और ये जो था ये हमारा 200 ग्राम का हो गया। चलिए फिर क्या हुआ? फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया।
इसमें ब्रेक किया 50 ग्राम में, फिर 50 ग्राम में, फिर 100 ग्राम में। फिर क्या किया सर हमने, फिर इसको ब्रेक कर दिया। कितने में ब्रेक किया सर मैंने इसको 5 टुकड़ों में। कैसे कैसे, 100 में 1 को किया, 50 में 1 को किया, 50 में 1 को किया, फिर 50 को 1 में किया, 50 को 1 में। बात मेरी समझते चलिए। मैंने क्या किया, इस पत्थर के पलट के उसको तोड़ते हुए चले। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ऐसे टूटते टूटते इसका कभी ना कभी कोई ना कोई अंतिम पार्टिकल ऐसा हो जाए बस एक रहेगा, नहीं नष्ट हो सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव्य है वो प्रकृति में नष्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ऐसा किसने बताया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, नहीं रह सकता। अब ध्यान दें, द्रव्य अविनाशी है ये बता दिया, और बताया कि द्रव्य व ऊर्जा एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने बाद में ये बताया कि ना द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। इन्होंने बाद में बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में, बात समझते चलें, द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये हुआ परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि हम इनसे कुछ इनको काम दे सकते हैं और इनसे कुछ हम लोग इनको काम दे सकते हैं। मतलब यह है कि इन दोनों का यूज एक दूसरे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया, इन्होंने एक बहुत अच्छे सिद्धांत को दिया, मैं इरेज करके आपको उसकी चर्चा करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा के मध्य का जो संबंध बताया वो कैसा बताया, E = mc²। क्या बताया इन्होंने, E = mc²। ये क्या है, ये द्रव्यमान ऊर्जा का सर संबंध है। अब ध्यान देना, जहाँ इन्होंने बताया कि E जो है वो ऊर्जा है और m जो है वो मास है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, वो द्रव्यमान है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की क्या है, चाल है, प्रकाश की चाल कितना होती है प्यारे बच्चों, याद रख लेना 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इस तरह से अब आपसे प्रश्न कैसा बनेगा कि जैसे पूछा बहुविकल्पी प्रश्नों में कि द्रव्यमान व ऊर्जा का संबंध क्या, सर E = mc²। लिखने के लिए बिल्कुल आप चिंतित नहीं होइएगा, धीरे धीरे नोट करते रहिएगा। फिर हम जैसे ही आप का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हम सारे काम प्रेम से करेंगे। अब ध्यान दें, E = mc² जो आपका था, इसे रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से जाना गया, सापेक्षता सिद्धांत के नाम से जाना गया। ऐसे आपसे कोई पूछ ले सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो हम लोग आंसर कर देंगे सर E = mc² रिलेटिविटी थ्योरी। अब चले, इसी सिद्धांत को द्रव्य अविनाशिता का नियम कहा गया। क्या और किस नाम से जानते हैं, द्रव्य अविनाशिता का नियम। मतलब है कि द्रव्य अविनाशी है। और ध्यान दें, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध हो गया, द्रव्य अविनाशिता का नियम हो गया, सापेक्षता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं। E = mc² की जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज किया, एग्जाम बेसिस क्वेश्चन है, बड़े होंगे तो आपको जानकारी होगी, अभी से ये जानकारी रखे रहिएगा। नोबेल का जो पुरस्कार था उनको E = mc² की खोज के लिए नहीं मिला, ये ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनकी उस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, बनते हैं एग्जाम पे, तो जानना E = mc² के लिए नहीं दिया गया। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत फेमस थ्योरी थी। अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं कि अभी इतना बड़े सिद्धांत की रचना हो गई, क्या इनको इनके सिद्धांत के लिए नोबेल नहीं दिया गया? दिया गया। अब आपके मन में बच्चों एक डाउट उठ रहा है कि सर अगर इस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल दिया नहीं गया तो क्या इनको नोबेल मिला था?
अगर मिला था तो किस विषय पर मिला था, क्यों मिला, ये सारी बातें इच्छुक होंगे। मैं बता इनको इनकी इस खोज के लिए तो नोबेल नहीं दिया गया, लेकिन फोटो इफेक्ट के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब आपके दिमाग में बच्चों ये बात आ गई सर ये है क्या, फोटो इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। अभी आपका स्टैंडर्ड छोटा, थोड़ा सा और बड़े होंगे, इनकी जानकारियाँ आपको आपके शिक्षकों के द्वारा मिल जाएगी, नहीं तो हमको बड़े स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, फिर आपको मिलती रहेंगी। मैं चर्चा कर दूँगा किसी तरह में, कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, बहुत आगे निकल कर के काम नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को देखना है और फोकस करते रहना है। नहीं तो दिक्कत इस बात की है कि लॉकडाउन की कंडीशन है, सिलेबस भी कुछ कवर होते रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इन सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों फोकस करते चलना है, हम लोग एक एक चीज़ों को नोट करते चलेंगे, आप चिंता की कोई नहीं। तो समझ गए बच्चे हमने क्या क्या बातें आपसे की कि हाँ द्रव्यमान ऊर्जा का रिलेशन किसने दिया, कैसे दिया, नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को इस खोज के लिए नहीं मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ये सारी चीज़ें मिली थी। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों जो भी समस्याएं होंगी आपको समझ में कम आ रहा होगा वो एनीथिंग, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप हमको ज़रूर से ज़रूर बताते चलिएगा, क्योंकि आपकी समस्या मीन्स हमारी समस्या है। ओके, अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान जो है वो कितने रूपों में बटा, कौन कौन सी चीज़ों का मुझे डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी साइंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, विज्ञान बोलते हैं। बहुत प्रेम से पढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, सिखा देंगे आपको कि है क्या विज्ञान, आपको कहीं की भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञान है वो क्या है, कैसे है, वो तो बता दिया। अब बच्चों ये जानते हैं कि विज्ञान को हम लोगों को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितने रूपों में पढ़ना है। तो पहले मुझे पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है सर, भौतिक विज्ञान पढ़ना है हमको। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है सर, इसको बढ़िया पढ़ाइएगा, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाऊँगा, आप चिंतित ना होइए। थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए फिर भौतिक विज्ञान। फिर क्या पढ़ाएंगे सर, फिर पढ़ाएंगे हम आपको रसायन विज्ञान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर सर क्या पढ़ाएंगे सर, फिर हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे आपको। चलिए जीव विज्ञान भी पढ़ा दिया आपको। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही है, देखो विज्ञान में ये कहा था ना हमने कि वास्तविक अनुभव, प्रेक्षण, प्रयोग। विज्ञान हम पढ़ते क्यों, किसी भी वस्तु के विषय में जानना हमको पढ़ना है, जानना चाहते हैं। न्यूटन ने जानना चाहा, बहुत बड़ी थ्योरी दे दिया, आप बैठे जाते हो। क्यों आप बैठे रहते हो, कभी बात महसूस किया सर हम बैठते रहते हैं, क्यों बैठते हैं सर, हम साइकिल चलाते चलाते मोड़ पर आते हैं, तेज़ी से आते हैं तो गिर जाते हैं, स्लो जाते हैं तो नहीं गिरते। क्या ये सारी चीज़ें आप जानना चाहेंगे, बेशक जानना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें आप में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और इसी जिज्ञासा को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। क्योंकि विज्ञान का कोई सिद्धांत अंतिम नहीं है, ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट है। और विज्ञान सदैव गतिशील है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। पहले देखिए आपके यहाँ पत्र वितरण प्रणाली थी, पत्र के माध्यम से संदेश पहुँचते थे। अब क्या था, फिर परिवर्तन हुआ, पीसीओ की व्यवस्था हुई, फिर उससे एक्सचेंज हुआ, फिर आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन्स आए, कीपैड के मोबाइल आए। अब क्या हुआ सर, स्क्रीन टच आ गया, सब लोगों के पास है, पढ़ भी रहे होंगे फ़ोन में। तो ये है विज्ञान की गतिशीलता। क्योंकि बच्चे जब तक हम लोग इनके तह के बारे में नहीं जानेंगे मज़ा नहीं आएगा। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का निरीक्षण करते चलिए। क्योंकि 100 करने के लिए आपको 1 की आवश्यकता है। आपके पास 99 रुपये हैं तो वो 100 कब होंगे सर, 1 रुपये मिलेगा तब, फिर वो 1 रुपये आएगा कहाँ से, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। मतलब छोटी चीज़ की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी आप। आइए, तो विज्ञान को कितने हिस्सों में बांटा सर, 3 हिस्सों में बांटा। थोड़ा अंग्रेजी नाम भी सर इनका लिख दीजिए, भूगोल लिख दूँगा। इनको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स,
SICS, क्या बोलेंगे? फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। बच्चे आपकी न्यू की शुरुआत है, इसलिए आपको बढ़िया ध्यान देते चलिए धीरे धीरे। फिर सर क्या पढ़ाएंगे? सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी अब देखो सबके बारे में भी जानना है आपको, क्या है ये बेटा, लेकिन मैं जिनसे शुरुआत करूँगा उनके बारे में पहले बताऊँगा, फिर जैसे जैसे टॉपिक पहुँचता रहेगा वैसे वैसे हम सबको बढ़िया से डिफाइन करते हैं। चलिए अब देखो बड़ी कक्षाओं में होते हैं जिनके भी कई हिस्से होते हैं उनको भी बताते हैं, इनके भी हिस्से होते हैं उनको भी बताते हैं, इनके भी हिस्से हैं उनको भी बताते हैं, कि जैसे हमारा लेवल है उस पर काम। अब देखो जैसे हमारा फर्स्ट भौतिक, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे सर? हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले। अब भौतिक विज्ञान है क्या, इसके बारे में देखो। भौतिक विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? PHYSICS। सबके भैया अंग्रेजी नाम याद रख लीजिएगा, लोग कभी कभी पूछते रहते हैं ना, फिर ना बता बहुत बोलेंगे क्या पढ़ाया तेरा मास्टर, यही नहीं पता है, उसको स्पेलिंग नहीं पता है, तो लोग आपको डिस्करेज करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से फोकस करने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? कैसे करना है, क्या करना है? आइए अब देखो फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब हुआ भौतिक विज्ञान। लैटिन भाषा से हमको मिल गई थी साइंस। अब जरा यहाँ ध्यान रखिएगा, फिजिक्स जो आई वो फ्यूसिस से आई। किससे आई सर? फ्यूसिस से आई। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब प्यारे बच्चों होता है नेचर। और नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है प्रकृति। ये प्रकृति क्या है? मतलब क्या सर? हमको भौतिक में प्रकृति के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, प्रकृति से रिलेटेड चीजों के बारे में मुझे पढ़ना है फिजिक्स में। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? भौतिकी। क्योंकि भौतिकी को प्रारंभ में बच्चों, प्रारंभ में क्या था कि इसे प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था सर? प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अब क्या हुआ? प्रयोग और परीक्षण जैसे जैसे बढ़ते चले आपकी मॉडर्न फिजिक्स आ गई। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम वहीं से आ जाता है, E=mc² से ही आपकी मॉडर्न फिजिक्स आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आधुनिक भौतिकी। क्योंकि न्यूटन इसके जन्मदाता थे प्रारंभिक, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं इसको। अब आधुनिक भौतिकी में क्या हुआ? परिभाषा आ गई कि द्रव्य व ऊर्जा। आधुनिक परिभाषा प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनके भीतर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जो कहलाएगा वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगी। देखिए प्रारंभ में जैसे आप जानते हैं ना, पृथ्वी मूव करती है, गति करती है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में केप्लर ने बताया। ये सारी चीज़ें बच्चे प्राकृतिक ही तो थी। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाया? प्राकृतिक विज्ञान कहलाया। अब प्राकृतिक विज्ञान क्या है, कैसे है, बहुत अंदर तक डिटेल नहीं जाना, हमको ये जानना है। न्यूटन जी इसको सबसे पहले अपना रूप दिए, उसके बाद E=mc² आया तो प्राकृतिक विज्ञान कन्वर्ट होकर के मॉडर्न फिजिक्स में तब्दील हुआ। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। फिर यहाँ से भौतिकी बात आपकी शुरू हो जाती है। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये जैसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, वो सारी चीज़ें तो हम लोग अभी पता नहीं कर सकते क्योंकि लेवल आपका अभी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे ग्रेजुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, और इट इज़ व्हेन पॉसिबल देन यू शुड मेक द कंप्लीट स्टडी ऑफ दिस बुक। किताबों का जब आप पर्याप्त अध्ययन कर लेंगे बच्चों तो सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ तक तो मैंने इंट्रो कर दिया आपको, लेकिन हमारा अपना जब नेक्स्ट पार्ट आपको हो जाएंगे तो वहाँ से हम मेजरमेंट की शुरुआत करेंगे, जिसे
से हम लोग बोलेंगे मापन। यहाँ से आपके टॉपिक की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, जम के बढ़िया से पूरे मन से पूरी ऊर्जा से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी, कैसी भी समस्या होगी, तो आप हमको हमारे नंबर के माध्यम से बताते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें आज आपको समझाई हैं वो आपको बेहतर समझ में आई होंगी। ढेर सारा प्यार। लॉकडाउन में आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पे रह करके पढ़िए। प्यारे बच्चों, सी यू अगेन। थैंक यू।